मैम, जैसे कि हमें पता ही है, आज आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है महिला सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये पहली बार आपका प्रोग्राम हुआ है ऑर्गेनाइज? नहीं, ये जो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कार्यक्रम जो नारी गौरव सम्मान है, हम पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। बस इस बार हमने इसका थोड़ा-सा एक रूप चेंज किया है। इस बार हमने नारी सशक्तिकरण में पावर पिलर अवार्ड्स उन नारियों को दिए हैं, जो कई सालों से अपने इस कार्य को करती आ रही हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, और एक स्तंभ की तरह वो यहाँ खड़ी हुई हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं, और करीब 30-40 साल से वो इस कार्य को कर रही हैं, जिसमें हमने डॉक्टर ज़किया अरशद, डॉक्टर मनी भार्गव और मधु आंदीवाल जी को सम्मानित किया है। इसके अलावा हमने टॉर्च बेरर अवार्ड्स उन लेडीज़ को दिया है जो कुछ अलग हटके कुछ कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अलग क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया है और वो एक टॉर्च की तरह जो है दूसरों को प्रेरित कर रही हैं। और तीसरी तरह का अवार्ड हमने यंग इग्नाइटर अवार्ड दिया है, वो उन महिलाओं, उन लड़कियों को दिया है जो आने वाले वक्त के लिए हमारी एक चिंगारी हैं, जिनसे आगे की लौ जलने वाली है। तो इसीलिए वो हमारा फ्यूचर है, तो क्योंकि वो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे आने वाली लड़कियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसमें हमारे आज जो मुख्य अतिथि थी वो स्मिता सिंह जी थी, और उसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर मलखान सिंह की ईश्वर देवी बत्रा जी थी, और साथ में अंजुम निखत जाफरी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सेल टैक्स की, वो हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर थी। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं जो अपने अपने अलग अलग कार्य कर रही हैं और एम्पावर्ड वुमन है, वो भी आज इसमें मौजूद थी। इसके अलावा आज हमारा जो है यहाँ पे एक जो मैंने गाना लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट पे, तू अपनी उड़ान खुद भर, पंखों पे एतबार कर, हौसले की लौ जगा कर, तू अपना आसमां तलाश कर, तो यही संदेश है मेरा, और ये यूट्यूब पे आज ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो हमारे कल रेडिसन ब्लू में मेरी बुक लॉन्च हुई थी, उसका ऊपर भी आज यहाँ पर हम उसके बारे में अलीगढ़ में आज उसको एक तरह से लॉन्च किया है हमने। और सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी कमतर ना समझें और अपने आप से भी प्यार करें, क्योंकि जब वो अपने आप से प्यार करेंगी तभी तो वो दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगी। तो वो सेल्फ रिजेक्शन कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्हें ये पहचानना होगा कि उनकी शक्ति क्या है, क्योंकि उनकी शक्ति मल्टीप्लाई करके देने की है। जैसा कि किरण जी ने कल कहा था, यू गिव हर अ स्पर्म शी विल गिव यू अ बेबी, यू गिव हर लव शी विल गिव यू अ हार्ट, यू गिव हर ग्रॉसरी शी विल गिव you a meal, and you give her a house, she will give you a home. So this is the power of women, and I think we are not less. और ये जेंडर इक्वालिटी जो है, हमें आगे इसके लिए सबको एहसास भी कराना होगा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके औरतों को अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा। मैम, आप खुद भी एक प्रेरणा स्रोत है सबके लिए और प्रिंसिपल भी है मदर टच की। आप बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं और हमने देखा है, जो हम आगे वाले और एपिसोड्स में दिखाएंगे, कि आपने काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ें भी बनाई हैं। तो आप खुद अपने आप को अगर कहूँ कि अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगी? मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूँगी कि you should be determined in what you are doing, you should be dedicated in what you are doing, and you should be devoted. और डिसिप्लिन बहुत होना ज़रूरी है। यू शुड नो द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लेडीज़ में देखा है, दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो आप अपने एक दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई डिस्क्राइब माई सेल्फ की डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन इन द वर्क दैट यू डू। मैम, एक लास्ट सवाल, वैसे तो आपने मैसेज दे ही दिया है, पर फिर भी जो लेडीज़ कुछ काम करना चाहती हैं और वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी बिजी हैं या नहीं कर पा रही है, उनके लिए एक प्रेरणा या उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, जिससे कि वो अपना जो सपना अगर रह चुका है तो फिर से करें, अगर वो कुछ बनना चाहती हैं जैसे यंग गर्ल्स होती हैं, वो कैसे अपने आप को आगे उठाएं? देखिए, हर इंसान में, मैं कहती हूँ खुदा जो भी भगवान ने बनाया, हर इंसान में कोई ना कोई वो टैलेंट दे के भेजता है, चाहे वो औरत हो या आदमी। हमें अपने टैलेंट को पहचानना है, और टैलेंट को पहचान के सिर्फ उसे सोचना नहीं है, उस टैलेंट के लिए काम करना पड़ता है। उसमें मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुश्किलें सफ़र में आती हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर को जानी है तो स्टेप आगे बढ़ाने ही पड़ते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सीढ़ियों पे
पे ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, स्टेप्स चढ़ने ही पड़ेंगे। और ये धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ते जाइए, आपको आपकी मंजिल कब मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो दिस इज़ ईशा, थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान।